राम। संसारिक कितने ही प्रलोभन सामने आने पर भी बुद्धि को अपने ध्येय परमात्मा तत्व से विचलित ना होने देना, ऐसी दृढ़ सात्विक धृति के द्वारा इंद्रियों का नियमन करे, अर्थात उनको मर्यादा में रखे। आठों पहर ये जागृति रहे कि इंद्रियों के द्वारा साधन के विरुद्ध कोई भी चेष्टा ना हो। शरीर, वाणी और मन को वश में करना भी साधक के लिए बहुत जरूरी है। अतः वह शरीर से वृथा ना घूमे, देखने सुनने के शौक से कोई यात्रा ना करे, वाणी से वृथा बातचीत ना करे, आवश्यक होने पर ही बोले, असत्य ना बोले, निंदा और चुगली ना करे, मन से राग पूर्वक संसार का चिंतन ना करे, प्रत्युत परमात्मा का चिंतन करे। ध्यान के समय बाहर के जितने संबंध हैं जो कि विषय रूप से आते हैं और जिनसे संयोग जन्य सुख होता है, उन शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पांचों विषयों का स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। कारण कि विषयों का राग पूर्वक सेवन करने वाला ध्यान योग का साधन नहीं कर सकता। अगर विषयों का राग पूर्वक सेवन करेगा तो ध्यान में वृत्तियां बहिर्मुखी होने से नहीं लगेंगी और विषयों का चिंतन होता रहेगा। बहुत ध्यान से अपने आप को देखना है कि मैं जो भी सोच रहा हूँ वो क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ। बार बार इस बात को देखना चाहिए अपने आप को। अंदर डुबकी लगाए देखे कि ये जो मैं अभी विचार कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है। द्वैत में हूँ या शांत हूँ, मेरे अंदर हलचल है या मेरे अंदर कोई अच्छा विचार है या मैं कहीं अटका हुआ हूँ। बार बार जो इस चीज को चेक करे। उसका जो है स्लोली बट श्योरली जय राम जी की काम हो जाता है। जो बार बार चला गया, जैसे ही ध्यान आया एकदम से वापस और खुली आंखों में सब में उस परमात्मा के दर्शन करने से जब वो अवस्था लगातार बनी रहेगी, जब तुम्हें याद रहेगा कि ये सब कुछ परमात्मा है, तो तुम्हारे अंदर हलचल नहीं होगा। जो भी दिखे जगत में सब ईश्वर में ढाप, करो चैन आराम से, धन लालच से काम। जो भी दिखे जगत में सब ईश्वर से ढाप। जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है सब में उस ईश्वर के दर्शन करना। जय राम जी की। जो भी दिखे जगत में सब ईश्वर से ढाप। अगर तुम किसी चीज के बारे में विषय में चिंतन करते रहते हो तो तुम्हारा ध्यान कभी लग सकता नहीं। जय राम। सांसारिक वस्तु महत्वशाली है, अपने काम में आने वाली है, उपयोगी है, ऐसा जो भाव है
उसको राग कहते हैं। जय राम। इसका तात्पर्य यह है कि अंतःकरण में असत वस्तु का जो रंग चढ़ा है वह राग है। जय राम। कोई भी जो चीज है वो पहले थी नहीं, एक दिन रहेगी नहीं। जय राम जी। जिसको भी तुम अपना मान रहे हो बाहर, वो एक पहले था नहीं, एक दिन रहेगा नहीं। अभी भी एक एक श्वास वो मर रहा है, मरण धर्मा। हमें लग रहा है कि ये चीज मेरी है। अब मरण धर्मा चीज को पकड़ेंगे, एक दिन वो मरेगी, फिर दुख होगा। और अगर पकड़ेंगे नहीं तो फिर काय का दुख। जय राम जी की। दुख का कारण पकड़ है। जय राम जी। इस बात को बहुत गहराई से जिसको बात समझ में आ जाए, जब भी हलचल देखे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मैंने पकड़ा है। जवाब अंदर ही होता है। आत्मा सबकी गुरु है। वो बताती है कि तूने क्या पकड़ा है। वो बताती है कि तू द्वैत में है। वो बताती है कि तू अज्ञानी है। वो बताती है कि तू जो है अभी संसार में अटका हुआ है। जय राम जी की। नहीं तो हलचल का कोई कारण नहीं है। परमात्मा अकंप है, कहीं आता जाता नहीं है, बनता बिगड़ता नहीं है। उसमें सब आता जाता है, वो कभी आता जाता नहीं है। जय राम जी असत वस्तु आदि में राग रहते हुए कोई उनकी प्राप्ति में बाधा डालता है तो उससे द्वेष होता है। जिस चीज को तुम अपना मानते हो, अगर कोई उसमें बाधा डालता है तो तुम्हें उससे द्वेष होता है। जय राम जी। तुमने किसी एक चीज को पकड़ा, पकड़ा, अब उस चीज को नहीं पता है कि तुम मेरे हो, बस हमने पकड़ा है उस चीज को। जय राम जी की। अब उसको जरा सा कुछ हुआ तो हमें उस करने वाले से द्वेष हो गया। अगर अंदर राग नहीं होगा तो द्वेष हो ही नहीं सकता है। जय राम जी। अपनी पहाड़ जैसी कमी हमें राई जैसी दिखती है और दूसरे की राई जैसी कमी हमको पहाड़ जैसी दिखती है। जय राम जी की। होना चाहिए कि अपनी राई जैसी कमी हमें पहाड़ जैसी दिखे और दूसरे की पहाड़ जैसी कमी हमको राई जैसी दिखे। तो साधक वो है जिसको अपनी राई जैसी कमी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। और जो अभी दूसरों में कमियां देखता है सारा दिन, सुनते हैं टन भर, सुनाते हैं मन भर, ग्रहण करते हैं कण भर और याद रखते हैं क्षण भर। साधक वो है जिसका ध्यान हरदम अपने ऊपर रहता है, अपने में रहता है। सामने ये परमात्मा को ढूंढ रहा है। फंसा हुआ है संसार में, मजे ले रहा है संसार के, सोच रहा है संसार में अटका हुआ है और जो है ये परमात्मा को ढूंढ रहा है।
जागे हुए की दृष्टि में ऐसा रहता है। इसको समझाने से उसको समझना नहीं, समझाने से समझते तो सारे समझ गए होते। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब पे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, भजन सुना रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, कोई अजान कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, सब जगह पे एक ही बात बता रहे हैं। समझने वाले होते तो समझ गए होते। कईयों के तो घर के पास में है गुरुद्वारे, मंदिर, घर के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ रहेंगे, मंदिर के पास में है हमारा घर, मंदिर वाली गली में, गुरुद्वारे वाली गली में है हमारा घर। मस्जिद के पास वाले घर पे रहते हैं हम तो। जय राम जी। वो क्या कहते हैं, ये सुनते तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां हो गई हमारा घर, हमारे बड़ों ने ये मंदिर बनवाया था, हमारे बड़ों ने ऐसा किया। सुनने को होते, अगर वो ग्रंथी साहब अगर ग्रंथ में वाचने लगे तो उससे भी तेज आगे बोलते हैं, या कोई पंडित आरती बोलने लगे तो उससे भी आगे आगे बोलते हैं। पंडित जी के मंत्रों से भी आगे तेज मंत्र बोलते हैं। गायत्री का वो शुरू करें तो सब एकदम स्टार्ट हो जाते हैं, सबको याद है। तो सुनने से किसी को फर्क पड़ता है? ऐसा कोई है जो सुन के समझ जाए? आवाज तो कान में जा रही होगी ना, जय राम जी की। पहुंच रही होगी ना। जैसे किसी की कोई चुगली कर दे कि तुम्हारे बारे में आज वो ऐसा बोल रहा था, वो जितने गहराई तक जाती है उतनी गहराई तक ये गुरु की बात, या बाबा की बात, या संत की बात, या साधु की बात, या फक्कड़ की बात, फकीर की बात, ओलिया की बात जाती है। जय राम जी। बड़े भोले हैं, बड़े भोले हैं, आग के गोले हैं। आगे पीछे दिन में दूसरों के सामने ऐसा रोल करेंगे और पीछे अंदर से जरा सा टाइम में शतरंज का शौक नहीं था, इसीलिए धोखा खा गया। हम यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाते रहे, वो मोहरे चलते रहे। जय राम जी की। राम, सबकी राम जाने, कौन जाने? राम जाने। राम जाने, क्योंकि सुन के तो किसी को चल उधर तो समझना है नहीं, वो तो अपनी सीधा रास्ते पे जा रहे हैं। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में 84 लाख योनियों की यात्रा पे निकले हैं, टिकट बुक है, सामान रखा हुआ है। अब किसी के कहने से वो यात्रा थोड़ी छोड़ दे, कहता रहो, कोई भजन गाए या गजल गाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, गाते रहो। ऐसा नहीं कि कृष्ण ने नहीं समझाया, या राम जी ने नहीं समझाया, या नानक जी ने नहीं समझाया, या कबीर जी ने, एक ही बात बताया। दत्ता, गुरु, तुलसी, रैदास, मीरा, नरसिंह, एकनाथ, सब आए, सबने बात एक ही बताया। आगे पीछे जमघट लगा रहा, सुना सबने। बहुत सिद्ध थे, बहुत ये वाले चमत्कार, वो चमत्कार, बस चमत्कारों के चक्कर में चमत्कार देखने जाते हैं।
देखने हो तो किसी जादूगर की तलाश करनी चाहिए। जय राम जी की संत जो है वो चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ते, जय और राम जो चमत्कार दिखाते हैं वो संत हो भी नहीं सकते हैं। चुल्लू टिचक करके दूसरों को बेवकूफ बनाना। चमत्कार को नमस्कार है। ये एक मांस का टुकड़ा बोल रहा है, चल रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हिल रहा है, चल रहा है, ये चमत्कार नहीं है। जय राम जी की ये चमत्कार नहीं है। सूरज निकल रहा है, पौधे खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, वायु चल रही है, कभी बारिश आती है, कभी ठंडी हवा आती है, कभी गर्म आता है, ये चमत्कार नहीं है। ये पृथ्वी इस आकाश में लटकी हुई है, अपनी धुरी पे घूम रही है, इतना बड़ा गोला ये घूम रही है अपनी दूरी पे, ये चमत्कार नहीं है। हम पृथ्वी के ऊपर हैं, अंदर नहीं, पृथ्वी के ऊपर हैं हम। इसमें उड़ जाएं ऊपर आकाश में तो कहाँ जाके ठहरे हैं? इसके ऊपर खड़े हुए हैं, ये चमत्कार नहीं है। ये पृथ्वी लगातार घूम रही है तो फिर भी हमारा सब सामान एक साथ खड़ा हुआ है, ये चमत्कार नहीं है। जय राम जी की वो तो भी गुरुत्वाकर्षण बल से होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से है। गुरु तत्व के आकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण बल। जय राम जी की वो गुरुत्वाकर्षण बल वो समझ में नहीं आता। बस ये मेरा, इतना मेरा, ये 30 बाई 50 का ये मेरा, इतना इतना मेरा, ये मेरा, ये मेरी, ये मेरे, हम दो, हमारे दो, बाकी हमको कुछ लेना देना नहीं। दुनिया बड़ी खराब है। जहाँ पृथ्वी पे बच्चे नहीं छोटे छोटे घर बनाते हैं ऐसा मिट्टी के, ऐसे छोटे छोटे बनाए, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी खेती है, ये मेरा घर है, जमीन ये मेरी है। निकल जाए तुम्हारी जमीन में से पेट्रोल या कुछ सोना चांदी, जय राम सरकार तुम्हारी उसी टाइम रख लेगी, कहेगी चलो लंबे हो। जय राम जी की जय राम जी की या तो तुम एक दिन मर जाओगे या वो सामान खत्म हो जाएगा ऊपर उसका बना हुआ, धरती तो वहीं की वही है। जय राम जी की कौरव पांडव आपस में लड़ के मर गए, कृष्ण समझाते समझाते चले गए, भाई लड़ो मत, ये धरती यहीं की यहीं है। वो आज भी हस्तिनापुर वहीं है, आज भी लोगों की खेती कर रहे हैं लोग उसमें। जय राम जी जिस जमीन के पीछे लड़ के मर गए भाई, कृष्ण समझाते रहे वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, और जी आओ, साथ ही साथ रहते थे कृष्ण उनके। क्या था? उन्हीं के साथ ही रहते थे, उन्हीं के साथ खाते थे, पीते थे। अब कृष्ण भगवान है तो काम खत्म, कौन पूछ रहा हो? जय राम जी की बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जी की ये समझ आए कि देखे यार, ये रावण आया, ये कौरव पांडव आए, राम जी आए, नानक जी आए, कबीर जी आए, कितने गए? कितने गए? भीष्म पितामह का तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, उससे पूछे बगैर इच्छा ना मृत्यु नहीं आई, वो कहाँ गए? इतिहास पढ़े पीछे, कैसे कैसे राजा महाराजा कैसे कैसे हुए, कहाँ गए? जय राम जी कब्रों पे कबूतरों ने बीट कर करके बुरा हाल कर रखा है। जब वो चलते थे तो आगे फूल और पीछे हाथियों पे सेना चलती थी, महाराज आ रहे हैं, कबूतरों ने बीट कर करके बुरा हाल कर रखा है। जय राम जी की समझ में नहीं आता क्या? ये परमानेंट ठिकाना नहीं है।
पी के आए हैं, कोई कुंड तो नहीं ढूंढ लिया बड़े बुजुर्गों ने, कोई कुंड ढूंढ के रखा हो, बोतल उसमें रखा हो, पिला दिया हो तुमको पैदा होते ही, तब बता दिया बेटा ये सब जाएंगे अड़ोस पड़ोस, हम नहीं जाएंगे बेटा, जय राम नहीं मरते बेटा, अमृत तुझे पिला रखा है बेटा, तू बेफिक्र होके जी, पहले तो हम बड़े हैं, जब हम करेंगे बेटा तब तू करना, जय राम तू चिंता मत कर, हम तेरे आगे आगे चल रहे बेटा, अमृत भी है। जय राम बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम की और पड़ोसी से बनती नहीं। जय राम ज्ञान देते हैं वासुदेव सर्वम का और रिश्तेदार से एक को देख के राजी नहीं। जय राम बस बेटा बाहर नहीं जाना, सब बहुत खराब है, अपने में रहो बस, अपने कुंडे बंद कर लो बेटा, राम अपने घर में हम रहें, हम दो रहें, बाकी कोई ना रहे, सब बहुत खराब है बेटा, जमाना बहुत खराब है बेटा, ना किसी से ज़्यादा मतलब रखो, जो मिल जाए उसको अंदर डाल लो बेटा, फिर रोना शुरू करो, खाना सोना और रोना बेटा, बस 3 ही चीज़ सीखना है, और कोई काम कोई ना, और कोई काम कोई ना, खाना पीना खाना सोना और रोना, बस बेटा यही हमने किया, यही हमारा धर्म है। राम आए थे खाना सोना रोने के लिए ही, पर कर भी रहे खाना सोना और रोना, पर वो रोना किसके लिए, वो जो रो रहे हैं वो किस चीज के लिए रो रहे हैं, वो संसार के लिए रो रहे हैं कि परमात्मा के लिए रो रहे हैं। जय राम जी की अब इतने दिन हो गए, इतनी सांस चली गई, अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं है, अभी भी मेरे अंदर हलचल होता है, किस बात के लिए रो रहे, या अभी संसार की तेरी मेरी, इसने ये बोल दिया, इसने मारा को तो या मारा को तो ये मारा मारा मारा, बस मेरी मेरी करके जन्म गयो, जय राम जी मेरी तेरी करके जन्म गयो, जय राम और क्या किया, अब जो किया उसका हिसाब देना। जय राम जिससे तुम जलते हो उसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा कि क्यों जल रहा था भाई, वो किसी और से जल रहा है, तुम उससे जल रहे हो, जय राम पता लगा वो अपने ससुराल वालों को गालियां दे रहा है, वो अपनों को दे रहा है, पीछे उसको दे रहा है, जय राम जी जीजा जी साले को, साले अपने सालों को, परंपरा चल रही है। शादी से पहले ससुराल वाले बहुत अच्छे लगते थे, जैसे ही फेरे हुए वो तेरे और ये मेरे, जय राम तेरी मेरी करके जन्म गए। जय जितने अच्छे हम दूसरों को सामने बन के दिखाते हैं, क्या हम उतने अच्छे हैं? दूसरे को दिखाने से क्या होगा, दूसरा कौन सा गवाही देने आएगा तेरी? क्या हम उतने अच्छे हैं जितना दूसरों को बन के दिखाते हैं? जवाब तो अपना अंदर का देना है ना, यात्रा अंदर की करनी थी, बाग बड़े बाग, जय राम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। कभी एक डायरी में लिखा कि आज मैंने इतनी देर भजन किया, आज मैंने इतनी देर किया, आज मैंने इतनी देर बैठा, आज मैंने इतनी देर मुझे वो करना है, आज मुझे इतनी माला फेरनी है, चाहे कुछ हो जाए, आज मुझे इतनी देर बैठना ही बैठना है, आज मुझे कुछ देर ऐसे शांत बैठना है। उसके लिए कभी रोए? उसके लिए कभी दुख हुआ? याद नहीं पहले हुआ कभी? उसके लिए रोए कि आज मेरा दिन ख़त्म हो गया, सुबह उठे थे, आज की तारीख क्या है, 4/5/2020, आज का दिन चला गया, सुबह उठे थे, खाए पिए, नाश्ता किया, ये किया वो किया, तो भजन किया या वजन लाता, हिसाब देना पड़ेगा। ये दिन वापस नहीं आएगा, ये दिन वापस नहीं आएगा लाइफ में तुम्हारी। तो कभी उसके लिए रोए कि
मैंने आज भजन नहीं किया, आज मेरे से भजन नहीं हो पाया, उसके लिए रोना आया था। तूने मुझे ये कह दिया, हाय मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, तूने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, हाय मेरा अंदर छलनी छलनी कर दिया। इसी में पड़े रहे, बस रोते रहे। तो किसके लिए रोए? खाए सोए और रोए। मैं बस मैं है कौन तू कौन है? मिट्टी का पुतला कितनी अकड़ है। जय राम जी की। मिट्टी का पुतले को कितनी अकड़ है। सोच रहा है बस मेरे में चल रहा है, बस मेरा ही चल रहा है, बस मैं जो होता हूँ, मेरा जो होता है, बस अपनी अपने के मकड़ी ने जाले बना रखे हैं सबने अपने अपने। मेरे को बहुत काम, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बहुत काम है बेटा, तुम्हें नहीं पता। सबने अपना अपना, सब छोटे बच्चे ने भी बना रखा है, बड़े ने अपने अपना, सबने अपने अपने घेरे बना के बैठे हैं। ये मैं ऐसा हूँ, मान्यता के आधार पे अपने को बोलते हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग तो बस वही कहेंगे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। जब उठाएंगे ना, जब उठाएंगे 4 आदमी बोलेंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, यही बोलेंगे। और सारी उम्र सोचते रहे 4 लोग क्या कहेंगे, सोचते रहे। वो कहेंगे राम नाम सत्य है, वो तो सुना नहीं, वो जो चला गया उसके लिए नहीं बोल रहे, ये जो पीछे आ रहे हैं ना उनके लिए बोल रहे होते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सत्य बोलो गत्य है। सत्य तो बोलते ही होंगे हम, सत्य ही होंगे, झूठ तो नहीं। क्या मनुष्य होकर क्या झूठ बोलना? मनुष्य शरीर मिल गया तो भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। परमात्मा तत्व सत्य है, सत्य होने के लिए सत्य होना है, सत्य को पाने के लिए सत्य होना है, और कोई भी रोना नहीं है। सत्य को पाने के लिए सत्य होना है। हम सत्य हैं। उम्र की नहीं कहना कि भाई उम्र में मैं थोड़ा भी छोटा हूं तो ये बड़े हैं। समझ तो किसी को भी कभी भी आ सकती है बात, पर वो अंदर गहराई में जाए उसके। स्वभाव में तो परिवर्तन पड़ता नहीं, सुन तो रहे। सत्संग सुनेंगे, भजन सुनेंगे, थोड़ी बहुत देर इधर उधर करके 2-4 सांस पे भी ध्यान दे दिया, पर जो गहराई में है विचार तो उसी के चलेंगे। जय राम जी की। विचार तो वही आएंगे जो तुम्हारा गहराई में अंदर है, उसी के विचार आएंगे। किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो उसके बारे में सोचना पड़ता है, टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि 2 बजे से 4 बजे तक सोचूंगा, फिर 8 बजे से 9 बजे तक उसके बारे में सोचूंगा, फिर रात को सोते हुए थोड़ा उसके बारे में सोचूंगा। ऐसा करना पड़ता है, या लगातार उसकी हरदम उसकी याद आती रहती है? तो प्रेम किससे है? संसार से, सांसारिक वस्तुओं से, जड़ वस्तुओं से, मरना धर्म वस्तुओं से, व्यक्तियों से, घटना से, किसी चीज से, या आत्म तत्व से? जय राम जी। अगर आत्म तत्व से प्रेम है तो फिर उसको याद करना नहीं पड़ेगा, हरदम वही
चलता रहेगा। हर चीज में, पेड़ में, पौधे में, चिट्ठी में, इसमें, उधर सब जो चीज में भी देखेगा वाह 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 वाह। प्रतिक्षण वर्तमान है, हर चीज में, एक पत्ते में देखेगा प्रेम फूल। हाँ नहीं है परमात्मा। जड़ चेतन दो वस्तु जगत में, चेतन मूल आधारा रहे। चेतन सबका मूल में है, आधार है। अगर वो चलते फिरते उसको कोई परेशानी नहीं हो रही है, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, यस जी जी, आप ठीक है, क्या प्रॉब्लम? परमात्मा का साकार रूप है संसार। बस इतनी बात तो याद रखेंगे कि सामने परमात्मा है। राम है नहीं या याद नहीं रहता है? वो कहते याद ही राम है, याद ही राम है, राम तेरा नाम, राम राम राम। सुबह और शाम राम 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 बोल रहे होंगे, राम राम सांस पे चल रहा होगा तो याद रहेगा, या ध्यान अपनी श्वास पे रहेगा तो याद रहेगा। जय राम क्या होगा सांस पे ध्यान देने से? देख तो कितने मिनट कभी ध्यान दिया तुमने? कितना समय होता है जब तुम्हारा ध्यान? बैठ के कभी सामने मोबाइल रखा, घड़ी रख के थोड़ी देर बैठा करो, देखा करो कि कितनी देर है जब तक मेरा ये दिमाग, ये सांस हिल नहीं रहा है, मेरे में विचार नहीं आ रहा, मैं लगातार उसको देख पा रहा हूँ। अगर वो ना हो तो सांस अंदर जाए राम, बाहर आए एक, सांस अंदर जाए राम, बाहर आए दो, वो करें, उससे भी जाएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे अंदर विचार आएगा तो राम गायब, जय राम जी की एकदम पता लग जाएगा। अगर तुम्हारा ध्यान तुम्हारे श्वास पे है तो हकीकत में जो भी सामने दिखेगा तुमको बेशक बेपर्दा पर्दा उठ जाएगा। तुम्हें पता है कि सब में एक ही है, मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है। जैसा मुझ में ऐसा तुझ में। मैं और तू तो एक खोल है, अंदर तो एक ही है। मैं तू यह वह तो व्यवहार के लिए बनाए हैं। तो जिए तो कैसे जिए? जब आप जी रहे थे, मर तो रहे सब 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 शरीर मर रहे हैं जितने भी हैं। तुम्हारे रोके से रुके नहीं, तुम्हारे चले से चले नहीं, ये सब मर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं, मर रहे हैं। तुम बड़े नहीं हो रहे हो, तुम मर रहे हो। ये बर्थडे मनाते हैं ना, नाच नाच के हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। रोना चाहिए कि मेरा एक दिन और चला, एक साल और चला गया, मैं जागा नहीं। हम मृत्यु की चिता की ओर जा रहे और मना रहे हैप्पी बर्थडे। आज तुमने मेरे को बर्थडे विश नहीं किया, हमारा तो बर्थडे था। आज मम्मी का बर्थडे, आज पापा का बर्थडे, आज भैया का बर्थडे, आज मेरा बर्थडे, खुश हो रहे। जय राम जी की बर्थडे रोना चाहिए सुबह से शाम तक बैठ के कि ये जन्म मिला था, अभी तक यही कुछ खवा दिया, जो अगले चलेगी पीढ़ियां, यही मैंने किया, काय का बर्थडे, एक साल और मर गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, पर ना हम तो खुशी मनाएंगे, राम बड़े हो गए, इतने साल हो गए, आज शादी की सालगिरह मनाएंगे, इसका ये मनाएंगे, उसका वो मनाएंगे। जो मनाने आए थे वो मनाया नहीं। जय राम जी की आए थे रब को मनाने, रब मन जाए थे, यार मिल जाएगा। मनाते रहे दूसरों को, उसने अगर फिर पकौड़ी बनाई तो क्या गलत किया? जय राम जी की बेसन तैयार है, कढ़ाई तैयार है, लकड़ी तैयार है, बस आप जाते ही आग, आपके देखते ही आग जल जाएगी। जैसी आग होती जय राम जी है, आग नीचे से ही ले जाते हैं, ऊपर आग नहीं होती है।
जिनको भी भुना तड़का फ्राई उबाला जाता है वो आग नीचे से लेके जाते हैं। चिता तो सिर्फ शरीर जलाती है, चिता तक तो चिंता ही ले जाती है। जय राम जी वो जो या था तो परमात्मा, पता तो नहीं था, उसने अपना रूप में किसी ने दूसरा रूप कर रखा है, तो फिल्म में कोई कर रहा है, नाटक कर रहा है, शूटिंग कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो असली वाला नहीं है वहाँ पे। उसने अपना रोल कर रहा है, रोल करके वो आ जाएगा। अरे हमने तो पहचाना नहीं आपको, ऐसे ऐसे रोल कर रहे थे, हमने पहचाना नहीं। जय राम जी तो ये परमात्मा ही है। अब परमात्मा को आपने पहचाना नहीं, तो आपके पहचानने ना पहचानने से परमात्मा तो गायब हो नहीं जाएगा। जय राम था तो परमात्मा, उससे तुमने जला। तो सॉरी गलती हो गई, पता नहीं था, पता होता तो मैं आपसे ऐसी कदापि गलती नहीं करता। पता होता तो मैं ऐसा गलती तो नहीं करता। भगवान से क्यों जलता? जय राम भगवान था, भगवान से जले तो वो जो जलना है वही चिंगारी, वही ऊपर जलाती है। जय राम बस तुम्हारा विचार, तुम्हारी समझ, तुम्हारा भाव, अपने सबसे बड़े दुश्मन भी तुम स्वयं हो और सबसे बड़े सारथी भी तुम स्वयं हो। जय राम सबसे बड़े दोस्त भी तुम स्वयं हो अपने, और सबसे बड़े दुश्मन भी तुम स्वयं हो। बाहर कोई नहीं है। जय राम बाहर एक गॉड के सिवा कुछ नहीं। अब गॉड के साथ तुमने कैसी निभाई जब तुम्हारी श्वास चल रही थी भाई? जय राम बस इसी का हिसाब है ये संसार। वो कुत्ता कुत्ते को देख के भाग रहा है, गुड़ 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 करता हुआ। तो जब मनुष्य बना था तो पड़ोसी को, रिश्तेदारों को ऐसे ही पड़ता था। अब कुत्ता बन गया तो दूर से देखते ही कुत्ता दे हाँ वाह वाह। जय राम ये तो भोग योनियां है ना सब। 83,99,999 योनियां ये भोग के मनुष्य जन्म की तरफ आ रहे हैं। रोना इस मनुष्य का है जो मनुष्य जन्म पाके फिर 84 लाख योनियों में चला जाता है। जय राम फैसला आपको करना है। जब तुम जिए तो कैसे जिए? ईमानदार होके, सत्य होके जिए, या वही बस ढाक के 3 पात, चौथा लगे ना 5वें की आस। जैसे हम जैसे हमारे ऐसे ही रहना, जैसे वो हम पूछो। वाह, लीलाधर की लीला, लीलाधर की लीला है। सब लगे हुए अपना अपना गणित बिठा दे। तुमको नहीं पता, हम ज़्यादा जानते हैं। तुमको कुछ नहीं पता, तुम तो बेकार हो, हम जानते हैं। हमें पता है, दुनिया पता है। जो पता करना था वो तो सामने था। बस मेरा प्रश्न इतना ही है कि सिर्फ तुझ में है या सब में है? जय राम जी की भगवान सिर्फ तेरे अंदर रहता है या सब शरीरों में रहता है? जय राम सब शरीरों में रहता है तो तू तो देखता होगा ना व्यवहार जय करके। राम जी इतनी सी तो बात है, सीधा सीधा है। मेरे अंदर है, यहाँ है तो सबके अंदर है। जय राम तो सबके अंदर है तो कोई दो थोड़ी ना बढ़ रहे हैं। एक गाड़ी है, एक ड्राइवर है। गाड़ी में ड्राइवर सब में एक बैठा हुआ है, जय एक ही राम चला रहा है सारी गाड़ियाँ। वहाँ बैठे
के अंदर है तो सारे भगवान जी हैं। अगर भगवान मेरे अंदर है, मेरे अंदर मतलब अब खाली खाली उसको क्या कैसे देखेंगे, इसलिए उसने साकार रूप में निराकार है। साकार में निराकार, निराकार को देखने के लिए साकार रूप भी तो देखोगे। साकार में निराकार है तो निराकार में साकार नहीं है, तो पहले साकार में निराकार को देखे और निराकार में साकार नहीं है। जय राम जी की जय। तो फिर तो किसी पे गुस्सा नहीं चढ़ता होगा, किसी की चुगली निंदा, किसी की बात बुरी नहीं लगती होगी, कोई कुछ भी कहे फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी भगवान जी जी आप मेरी आप नहीं मिला आपको परीक्षा जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, आपने मुझे चेक किया। जय राम जी। मैं वहीं का वहीं रहता हूँ, बैठा जाता। आप जब चेक करते हो मैं वहीं मिलता हूँ, अपनी मांद के पास में, अपनी मांद के बाहर वहीं पास में। जब चेक करते हो तब वहीं मिलता हूँ। हम नहीं जानते पर कोई ऐसा है जो सबको सब समय देख रहा है। जय राम जी। 24x7 आप कैमरे की नज़र में हैं। ये बात आपको याद रहे या ना रहे, पर आप कैमरे की नज़र में हो। जय राम जी। 24x7। जय राम जी। कोई तुम्हें देख रहा है तभी तुम्हारी सांस चल रही है, वो देख रहा है तभी तुम्हारी धड़कन चल रही है। जय राम जी। वो धड़कन धड़का था दिल, तो उसने कहा यस है। जय राम जी। वो हार्ट को कभी थैंक यू बोला कि तू लगातार धड़क रहा है, तो एक बार ना धड़के तो मेरा शरीर ना फड़के। जय राम जी। कभी उसको थैंक यू बोला दिल से? जय राम जी। कभी ऐसा लगा कि एक बार ना धड़केगा तो क्या होगा? तेरी सारी रिश्तेदारी, तेरा सारा जो बनाया जुगाड़ किया, जो सब 4 दिन बाद देखेगा ना, तो जिनके लिए तू तड़प रहा था, जिनके लिए तू लड़ा झगड़ा, जिनके लिए तू नाटक करता रहा, उनको 4 दिन बाद देखेगा ना, मरने के बाद देखना वो तुझे, तब तो ऑनलाइन देख पाएगा, तब देखना कि वो कैसे थे। ओ हाय, ये इनके लिए मर गया मैं, जय राम जी। इनके लिए मैंने अपना जीवन, अपनी सांसें खराब किया, इनके लिए। जय राम जी। तो तुम क्या सोच रहे, तुम मर जाओगे तो ये संसार बंद हो जाएगा, तुम्हारे आगे पीछे वाले रो रो के मर जाएंगे? ऐसा ही होगा ना। जय राम जी। जितना तुम रोए दूसरों के लिए, जितना तुमको दूसरों का दुख होता है, कोई मर जाता है, इतना ही तुम्हारा भी होगा। जय राम जी। जय राम जी। उतना ही होगा जितना गाड़ी सुनते नहीं, आज 2,45,000 हो गए, आज 2 लाख ऐसा हो गए, आज वहाँ इतने मर गए, इतने अभी 500। अच्छा 500 ही मरे बस? अच्छा वो हो गया। क्या बनाया खाने में? आज खाने में क्या था वो सुनाओ। अच्छा आज इतने मर गए, अच्छा कोई बात नहीं। तो जितना दुख तुम्हें हो रहा है किसी के मरने पे, इतना ही तुम्हारा भी होगा लोगों को। जय राम जी की। ऐसा कुछ खास तो है नहीं तुम्हारे में। और एक एक श्वास मर रहे हैं हम, एक एक श्वास मर रहे हैं। देख लो कितनी तेजी से मर रहे हैं। कभी उसकी फिक्र हुई?
कुल्हाड़ी चल रही है, एक एक श्वास पेड़ पे कुल्हाड़ी चल रही है, एक दिन गिर जाएगा ये। एक एक श्वास एक एक कुल्हाड़ी चल रही है। काल के मुख में जा रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, लोगों से जल रहे हैं, लोगों से अपने आप काल के मुख में जा रहे हैं, फिसलते हुए मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, लोगों से जल रहे हैं, लोगों से द्वेष कर रहे हैं, लोगों से निभा रहे हैं। वाह, जय राम जी की गजब। या शादियां भी कर रहे हैं, प्लाट भी हो रहे हैं, और सामान भी इकट्ठा कर रहे हैं, 100 साल के लिए इंश्योरेंस भी करा रहे हैं, काल के मुंह में जाते हुए। एक ही चीज सत्य है, तुम्हारी जिंदगी तो बेवफा है, ये तो ठुकराएगी तुमको। बच तो नहीं सकते ना, या बच जाओगे? जय राम मृत्यु तुम्हारे बाल पकड़ के तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है, बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है। वो कभी भी धक्का देगी, ये शरीर गिर जाएगा, तुमको पकड़ के चल रही है। यम जैसे ही सामने आता है कहता है कम, यम आते ही बोलता है कम, तुम निकल के एकदम उसके साथ चले जाओगे, जिसका माल था वो पड़ा हुआ। तुम्हारा रिश्तेदारी तो शरीर से ही थी, शरीर को ही चिपटते थे, शरीर तुम्हारा छोड़ जाएगा, यम उसको कहेगा कम, वो चल जाएगा, जय राम जी की निकल जाएगा। अब ये भी फटाफट उसको उठाएंगे, उसको फूकाएंगे, ये जो उसको चिपटते थे, तेरे बिना तेरे बिना, बस तू ही तू, बस तेरे बिना दिल नहीं लगता, उसको जाके उसको जला आएंगे। अब हिसाब किसका देना? जो सारी उम्र किया, एक एक श्वास जो आपने किया उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा, तैयार रहना। जय राम जी की जन्म, जीवन और कर्म एक ही चीज के दो नाम हैं। ये जो तुम यहाँ पे सोच रहे हो, जो लोगों को चूना लगा रहे हो, जो लोगों की सेवा कर रहे हो, ध्यान भजन कर रहे हो, या लोगों से द्वेष कर रहे हो, इस सब का आपको हिसाब देना है। एक तो होता है कि पता नहीं था, गलती से हो गया, जय राम जी। एक तो उसको सजा, हिसाब गलती हो गई, गलती से हो गया, और एक वो जिसको बताया, बहुत अच्छी तरह समझाया, फिर भी ना माना भाया, जय राम जी। उसके लिए भी अलग डिपार्टमेंट है। जय राम जी। जय राम जी की। एक तो है ना कि उसको नहीं पता था कि भगवान को ढूंढना नहीं है, भगवान को देखना है, उसको नहीं पता था। एक वो है जिसको पता है ये है, फिर भी नहीं बदला। क्या भाग भाग के दूसरे के खेत में मुंह मारे, भाग भाग के दूसरे के खेत में मुंह मारे, उलट तो बजेगा फिर। जय राम। सामने भगवान जी है, भगवान जी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना जो रोल दिखा के लाए हैं वो अपना रोल कर रहे हैं। जय राम। अपना रोल अपने से ठीक हो नहीं रहा है, दूसरा ऐसा रोल क्यों कर रहा है, बस यही पंगा पड़ा हुआ है। जय राम। जानू तो तब जब भितरा से धुल डालो। अगर अंदर गंदा है तो फिर क्या? भगवान कैसे बैठे उसमें? भगवान ढूंढ रहे हैं, भगवान बिठाना चाह रहे हृदय में, कपट छल छिद्र मोहे नहीं भावा। जय राम। दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों से द्वेष कर रहे हैं, दूसरों से जलन कर रहे हैं, दूसरे की चुगली निंदा कर रहे हैं, और बैठे हुए हैं कि भगवान का ध्यान कर रहे, आंखें बंद करके कि भगवान दिखाई देंगे। देख ले, तरह से धोई डालो, अंदर तो बड़ो है कालो।
को तैसा मिले कर कर लंबे हाथ। बोलते ना, तुम्हारे बिना तुम बस अच्छा हुआ तुम मेरी लाइफ में आ गए, बस मुझे तो तुम ही सह सकते हो। बराबर की टक्कर दे रखी है भगवान ने। बराबर वाले जैसे को तैसा मिले कर कर लंबे हाथ। जैसे तुम हो ना ऐसे ही भगवान तुमको आगे देता है। तो पता है कौन सा सामने ठीक रहेगा इसके। तो कहता है बस मैं बहुत तेज हूँ, ये बेवकूफ है। ये नहीं बताओ बेवकूफ तुझसे भी बहुत तेज है। जिसको तू बेवकूफ समझ रहा है ना, चेहरे पे मत जाना। आओ आंखों से मुस्कुराना सीखें, चेहरों पे तो अब मास्क आ गया है। आओ आंखों से मुस्कुराना सीखें, अब चेहरे की हंसी तो चली जाएगी क्योंकि चेहरे पे तो मास्क रहेगा। कौन देखेगा तुमको हंस रहे हैं कैसे? ऐसे करने से कुछ होगा नहीं। आओ, और आंखें तभी हंसेंगी जब उसमें एक दिखेगा। अगर आंखों को भी दूसरा दिखता है तो आंखें नहीं हंस सकती। तो आओ चले आंखों की हंसी की ओर, मुस्कुराए सबको। आज हैप्पी जो है लाफिंग डे। जय राम जी की भाई। आज जो है हंसने का दिवस है। आज विश्व हास्य दिवस। तो हंसे, खुश रहे, आनंद में रहे। मनुष्य हंस सकता है, वो हंसना भूल गया है, यही उसके सारे दुखों का कारण है। खुश रहें, प्रसन्न रहें। खुशी चेहरे पे, हंसी खुशी प्रसन्न चित्त को लक्षण है। प्रसन्न चित्त का लक्षण है। अंदर मन प्रसन्न होगा तभी हंस सकता है। अन्य तो देख लो, जैसा अभी पकोड़ा निकाला ना, ब्रेड पकोड़ा जैसा होता है। कहीं तो ऐसा सारा दिन टैक्स लग जाएगा, 18% वेट है, सारा दिन ऐसा। मनुष्य है, एक छोटा बच्चा दिन में कितनी बार हंसता है, सोता हुआ भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती रहती है, इसीलिए सबको अच्छा लगता है। एक जो है तो पकोड़ा सा जो है जैसे निकाल दिया ऐसे, जिसको देखेगा उस पे दिमाग लगाए। ये मेरे तो हमारा पर्सनल है, हमारा पर्सनल है, ये हमारा पर्सनल है, ये उसका है। वाह, क्या सुना रहा है, क्या समझा रहा है, ये हमारा। हम बस, हमें कोई कुछ कहना दे, हमें कोई कुछ, हम भी तो कुछ है, हम भी तो कुछ है। भगवान उनको ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी देता ही नहीं जो नीचे कुरड़ बुरड़ करते रहते हैं। छोटी सोच, वो भगवान हरदम, विश्वविद्यालय है ना, भगवान ने विद्यालय में डाला है, उसको जो जिस बुद्धि वाले लेवल वाले हैं वो वहीं रहते हैं, उसको आगे भेजता ही नहीं, क्योंकि उनकी सोच छोटी है। उनकी द्वैत वालों को, द्वेष वालों को, जो किसी से द्वेष करता है, जो किसी की चुगली निंदा करता है, जो किसी से जलता है, वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। जैसे जैसे वो साफ होता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा, हल्की चीज बहुत ऊपर जाती है, जिसमें वजन लदा हुआ हो संसार का, वहीं रहती है। हमारी तो किस्मत ही ऐसी थी, हमारा तो इसने बुरा कर दिया, नहीं तो हम वहाँ पहुँच जाते। एक बार मेरा आगे जाने का चांस था, इसकी वजह से नहीं जा पाया मैं, इसकी वजह से मेरे जीवन जो आज नर्क बन गया ना, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। वजह बाहर नहीं है, वजह अंदर है।
नहीं लगा। रोज कर करके अगर व्यवहार में नहीं आया तो तेरा क्या समझा तूने? तेरा क्या समझ है जो जो तेरे व्यवहार में नहीं है? अगर तेरे को बात समझ में आई तो तेरे व्यवहार में होना चाहिए ना। जो बात तुम्हारी समझ में आ जाती है वो तुम्हारे व्यवहार में होती है। बात तभी समझ में आएगी वो तुम्हारे व्यवहार में आ गई, बात सब खत्म हो गई। तो अगर व्यवहार में नहीं आई तो वो सिर्फ दिमाग में है, वो बहुत खतरनाक है भाई। जय राम जी। तो ज्ञानी तो बन जाएगा। ज्ञानी जगत में देखे परेशान, भगत रहता हरदम आनंद में। ज्ञानी नहीं बनना था, ज्ञान स्वरूप होना था। ज्ञानी नहीं बनना था, ज्ञान स्वरूप होना था कि हरदम परमात्मा सामने है। ज्ञानी बनने नहीं आए थे यहाँ। ज्ञानी परेशान है। ज्ञानी उसको ढूंढते फिर रहे, और जो है भक्त जो है उसके अंग संग रहता है। यानी जिसके अंग संग हरि है उन फिर किसका डर है? जय राम जी। तो हमारे हरि आगे पीछे है या नहीं है? होगा, उसमें हरि है, उसमें हरि होगा, इसमें तो नहीं हो सकता। आए देखते ही कुछ हो जाता है। उसने मेरे साथ, उसकी वजह से वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ये एक मानसिक रोग है। व्यवहार के लिए दूसरा था। व्यवहार सबके साथ, एक पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बुआ है, किसी की मौसी है, किसी की दादी है, किसी की नानी है। व्यवहार सबके साथ व्यवहार के जैसा, पर अंतस्थ में ये सब मेरे ही रूप हैं। जय राम जी की। इन सब में मैं ही हूँ। बस बात ज्ञान और अज्ञान की है। अज्ञानी को कुछ समझ में आता नहीं, और ज्ञानी को जो समझ में आता है वो कोई सुनता नहीं। चली आ रही है सदियों से। पैदा हो गए तो मरना बाकी, और मर गए तो पैदा होना बाकी। जय राम जी की भाई। जय राम।